हेलो बच्चों। नेक्स्ट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन या एफिकेसी को अफेक्ट करती है वो कौन सी है? प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? प्रोटीन बाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रोटीन बाइंडिंग डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग की प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है बेटा? इट इज द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग एंड अ प्रोटीन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो ड्रग के साथ क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है। उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? प्रोटीन बाइंडिंग कर रहे हैं। अब प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होती है बेटा, प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकली, फार्माकोडायनेमिकली और फार्माकोकाइनेटिकली दोनों क्या होती है? इनएक्टिव होती है। ना तो वो फार्माकोलॉजिकल डायनेमिकली काम करेगी, मतलब जो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, ना तो वो करेगी, और ना ही वो क्या करेगी बेटा? बॉडी से एक्सक्रीट होगी या मेटाबोलाइज होगी। ठीक है ना? सिर्फ अनबाउंड ड्रग ही बेटा फार्माकोकाइनेटिकली और डायनेमिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। ठीक है, डायनामिक का मतलब उसका जो भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो फार्माकोडायनेमिकली। फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग क्या होता है? एब्जॉर्ब होती है, फिर मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीट होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो काइनेटिकली। तो ड्रग प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है बेटा वो क्या होती है? इनर्ट होती है, इनएक्टिव होती है, चुपचाप पड़ी रहती है, उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? बात किसकी हो गई? इसकी डेफिनेशन की। ठीक है ना? तो डेफिनेशन में क्या आ गया? हमने सबसे पहले पढ़ ली क्या? डेफिनेशन। तो ड्रग क्या कर रही है? ड्रग जो है किसके साथ? प्रोटीन के साथ क्या बना रही है? कॉम्प्लेक्स बना रही है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो इसके लिए ना कुछ इसके लिए क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। कौन से? एकदम वीक बॉन्ड्स। अब ये जो ड्रग जो है ना किसके साथ जुड़ गई? प्रोटीन के साथ जुड़ गई। इसने क्या बना लिया? ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बन गया ये? ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो फिनोमिना होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने का मतलब ये जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये वापस से टूट के क्या बना लेगा? ये वापस से टूट के ड्रग और प्रोटीन अलग अलग दे देगा। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ? ड्रग जो है ना एक रिजर्वायर के फॉर्म में प्लाज्मा में इकट्ठी हो गई है। किसके साथ जुड़ के? प्रोटीन के साथ जुड़ के। अब वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ड्रग जो है रिलीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब ये जो बाउंड ड्रग है ना, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? इनर्ट है, इनएक्टिव है, ये कुछ भी काम नहीं होगा। ना तो ये मेटाबोलाइज होगा, ना एक्सक्रीट होगा, ना ही इसको जो काम करना था वो ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अब जो प्रोटीन बाउंडिंग होती है बेटा कैसे होती है? तो प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है वो होती है किससे? वीक फोर्सेस से होती है। किससे होती है? वीक फोर्सेस से होती है। ठीक है ना? तो वीक फोर्सेस से जुड़ेगा प्रोटीन हमारा, और सॉरी एक सेकंड और, थोड़ा सा और बस, कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है जब किससे जुड़ रहा है। अब प्रोटीन जो है ना ड्रग के साथ जुड़ता है वीक फोर्सेस के साथ। कौन कौन से वीक फोर्सेस? वंडर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है ना? तो ये जो फोर्सेस है इनके साथ ड्रग के साथ जुड़ रहा है कौन? हमारी प्रोटीन जुड़ रहा है। तो ड्रग और प्रोटीन के बीच में, ड्रग और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं इनके बीच में? हो सकता है वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। जब कभी भी ड्रग प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्ग या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी, कौन सा बॉन्ड बना लेगी? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, यदि ड्रग ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ना तो क्या डेवलप होती है बेटा? टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म जाता है ना बॉडी में हमारे, और प्रोटीन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ साथ जो हमारा पैरासिटामोल होता है, पैरासिटामोल के जो मेटाबोलाइट्स हैं, जब वो मेटाबोलाइट्स बनाता है, ये मेटाबोलाइट्स भी प्रोटीन के साथ क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। ये पैरासिटामोल मेटाबोलाइट प्रोटीन के साथ किससे जुड़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जुड़ने के कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है, लिवर टॉक्सिसिटी। लिवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं क्या, पैरासिटामोल के मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बात निकली कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या करता है बेटा, ड्रग के साथ क्या बनाता है, वीक बॉन्ड से जुड़ता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कई बार ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी बनाता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस का भी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सिलेबस में आता है बेटा कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, है ना। तो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और ड्रग के साथ क्या करते हैं, बाउंड हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन्स है जो है वो है कौन सा, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन HSA, ठीक है। दूसरा आ जाता है कौन सा, अल्फा लिपोइक एसिड ALA, है ना। देखो यहाँ नोट्स में मैंने पूरा दिया है तुमको। तो सबसे पहला इसमें प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, दूसरा है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है AAG, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, AAG है, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका सिलेबस में लिपोप्रोटीन्स है और ग्लोब्यूलिन्स है। लिपोप्रोटीन्स, चौथा आ जाता है ग्लोब्यूलिन्स, और फिफ्थ होती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। ये 5 टाइप के प्रोटीन्स हैं जो ड्रग को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। अब HSA जो है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो है ना बेटा, वो कौन सी ड्रग को बाउंड करता है, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो है एसिडिक ड्रग को बाउंड करता है, ठीक है। किसको करता है, एसिडिक ड्रग को बाउंड करता है। ये एसिडिक ड्रग को बाउंड करेगा, AAG बेसिक ड्रग को बाउंड करेगा। लिपोप्रोटीन्स ना लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बाउंड करते हैं, किसको करते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बाउंड करते हैं, है ना। ये ग्लोब्यूलिन भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बाउंड कर रहा है। लास्ट बचते कौन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीबॉडीज जो है वो बाउंड होते हैं किससे, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनसे बाउंड होता है कौन, एंटीबॉडीज बाउंड हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये कुल मिला के इतने प्रोटीन्स है जिनसे हमारी ड्रग बाउंड होती है, और इनसे बाउंड होने के कारण जो है ड्रग क्या हो जाती है, इनर्ट हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। लास्ट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें हमें लास्ट पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। यहाँ देखो बेटा, अब ड्रग ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। यहाँ समझो बात को, जैसे मान लो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इससे कोई ड्रग ए क्या है, बाउंड है। कौन है, ड्रग ए क्या है, बाउंड है, जुड़ी हुई है पहले से। हमने क्या किया, जब ये ऑलरेडी इससे ड्रग ए क्या है, इस प्रोटीन से क्या थी, बाउंड थी, ये प्रोटीन हो गई और ड्रग ए हो गई। अब हमने उसी समय पे एक ड्रग बी खाई, ठीक है। अब बी का साथ क्या, बी भी जा करके यही इसी के साथ क्या चाहती है, जुड़ना चाहती है। जब ये आ जाएगी ड्रग सिस्टम में आएगी तो बी क्या करेगी, ए को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी, खुद जा करके जुड़ जाएगी। तो बी आएगी और ए को डिस्प्लेस कर देगी और जा करके खुद जुड़ जाएगी। अब देखो ड्रग्स जो होती है ना, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है बेटा 99% तक प्रोटीन बाउंड होती है। मतलब क्या हुआ, यदि हमने 100 मिलीग्राम गोली खाई है, 100 मिलीग्राम ड्रग कंज्यूम किया है, तो 99 मिलीग्राम ड्रग जाकर के प्रोटीन से जुड़ जाती है। सिर्फ 1 मिलीग्राम ड्रग अपना काम कर रही होती है, क्योंकि वो क्या है,
फ्री है। मैंने शुरू में बताया कि कोई भी ड्रग प्रोटीन बाउंड है तो कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ फ्री ड्रग ही अपना काम करती है, ठीक है ना। तो अब यदि यहाँ पर देखो प्रोटीन से कौन जुड़ी हुई थी, ए जुड़ी हुई थी, बी आई, बी ने ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब जब क्या होगा, इसके कारण ब्लड में फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन ए का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अचानक से बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा है, वारफेरिन एक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग है, वारफेरिन। ये एंटी कोआगुलेंट होती है। एंटी कोआगुलेंट मतलब ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकती है। अब वारफेरिन जो है ये प्रोटीन से जाके जुड़ गई। एक ड्रग दूसरी कौन सी है, फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन जब पहुंचती है ना, हमने मान लो हमने वारफेरिन खाई हुई थी, ठीक है, वो जाकर के प्रोटीन के साथ जाकर के बाउंड हो गई, वारफेरिन प्रोटीन के साथ जाकर के बाउंड हो गई। अब उसी समय में हमने क्या खा ली, फिनाइल ब्यूटाजोन खा ली। फिनाइल ब्यूटाजोन की क्या टेंडेंसी है बेटा, वो प्रोटीन से जाकर के वारफेरिन को वहां से हटा देगी और खुद जाकर के क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फिनाइल ब्यूटाजोन जुड़ गई किसके साथ, प्रोटीन के साथ, ठीक है। फिनाइल ब्यूटाजोन जुड़ गई किसके साथ, प्रोटीन के साथ। उसने वारफेरिन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। फॉरवर्डिंग क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, है ना। और इसका कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया। इसका कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में देखो बेटा, जो वारफेरिन है वो डिस्प्लेस्ड ड्रग कहलाई जाएगी, और फिनाइल ब्यूटाजोन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसर ड्रग कहला जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पे ये सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं कि डिस्प्लेस्ड ड्रग जो अपनी साइड से जुड़ी हुई थी लेकिन दूसरी ने आके उसको हटा दिया, तो वो कौन सी हो गई, डिस्प्लेस्ड ड्रग। जो पहले से जिसने जाके हटाया वो कौन सी हो गई, डिस्प्लेसर ड्रग। तो इस वाले केस में देखो, वारफेरिन कौन सी ड्रग हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेस्ड ड्रग हो जाएगी, और फिनाइल ब्यूटाजोन कौन सी ड्रग हो जाएगी, डिस्प्लेसर ड्रग हो जाएगी। इसने क्या किया है, इसको हटाया है ना। इसके कारण इसका कंसंट्रेशन ब्लड में तेजी से बढ़ जाता है। क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये इफेक्ट होता है किसका, प्रोटीन बाइंडिंग का। अब प्रोटीन बाइंडिंग होने के कारण क्या होता है ना, एक तो ड्रग का जो है ना हाफ लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उस इनर्ट फॉर्म में पड़ी हुई है, बॉडी से एक्सक्रीट होने वाली नहीं है ना। तो प्रोटीन बाइंडिंग का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। ड्रग के हाफ लाइफ को क्या कर देता है, बढ़ा देती है प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। ये इफेक्ट होता है किसका बेटा, प्रोटीन बाइंडिंग का होता है ना। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग डन हो गया। इसके बाद अब